हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 का। ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया आपसे? द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आइए देखिए, समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको जो कंपाउंड गिवन है वो कंपाउंड में बना रहा हूँ। बेंजीन की रिंग आपको गिवन है। इस बेंजीन की रिंग के साथ आपको क्या क्या जोड़ना है देखो। एक आपने जोड़ा आयोडाइड, और यहाँ पे आप जोड़ोगे एक ब्रोमाइड, और देन यहाँ पे जोड़ना है एक क्लोरोमिथाइल। ठीक है। एक जोड़ा मैंने क्लोरोमिथाइल। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, यहाँ पे ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री का कार्बन। तो इस हैलाइड की डिग्री भी क्या होगी? 1 डिग्री का क्लोराइड। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। यहाँ मैं लिख दूं 1 डिग्री हैलाइड। और फिर से बेटा मैं चाहता हूँ आप चीजें याद कर लो, ये चीजें याद कर लो कि 1 डिग्री का जन्म SN2 करने के लिए हुआ है। 1 डिग्री का जन्म SN2 करने के लिए हुआ है। करने के लिए हुआ है। आइए मैं कुछ चीजें सिखाता हूँ कि SN2 होती क्या है, पहले समझो। जैसे बेटा मैंने बनाया RCl, ठीक है। और ये जो एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे मैंने ले लिया 1 डिग्री, या सिंपली इसको मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करो मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड। अगेन ये कार्बन 1 डिग्री का है, तो ये हेलोजन भी हमारा 1 डिग्री का होगा। ये आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो होता क्या है बेटा, हर एक बॉन्ड के पीछे होती है उसकी एंटी बॉन्डिंग। कार्बन क्लोरीन के बीच के ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड है सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड के पीछे होगा एक सिग्मा स्टार। मतलब हर एक बॉन्ड के पीछे होती है उसकी एंटी बॉन्डिंग। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको कहाँ पे अटैक करना होता है? एंटी बॉन्डिंग पे। जब न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड की एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करता है उस समय बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया? लोग बोल देते कि न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करेगा। अरे बैक से अटैक करेगा, पर अटैक करेगा कहाँ? एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगा। अब एंटी बॉन्डिंग कहाँ होती है? बॉन्डिंग के जस्ट अपोजिट। इसलिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। क्लियर? आई थिंक ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से क्या बनेगा? NU न्यूक्लियोफाइल और CH3। पहले तो आपको एक ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन कौन SN2 नहीं देता? से नो टू SN2। आज के बाद याद कर लो कौन कौन SN2 रिएक्शन नहीं देता। जे यहां से क्वेश्चन उठाएगा। सबसे पहले डायग्राम बना देता हूं, कौन कौन SN2 नहीं देगा बेटा। कभी भी फिनाइल, है ना, कभी भी फिनाइल हैलाइड SN2 नहीं देता। फिनाइल हैलाइड कभी SN2 नहीं देता। विनाइल हैलाइड भी कभी SN2 नहीं देता। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेटा। इसको हम बोलते हैं, ये वाला कार्बन जो है ना sp2 कार्बन, ये विनाइल कार्बन है। और विनाइल कार्बन से मैंने क्या जोड़ा है? क्लोरीन। तो ये बन गया विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड भी SN2 नहीं देता। 3 डिग्री हैलाइड, या इसको हम बोल सकते हैं टर्शरी हैलाइड। टर्श हैलाइड, टर्च हैलाइड भी हमारा SN2 रिएक्शन नहीं देता। उसके अलावा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ तो 2025 पे भी क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। इसका नाम है नियोपेंटाइल हैलाइड। इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल हैलाइड। नियोपेंटाइल हैलाइड भी हमारा SN2 रिएक्शन नहीं देता। और कौन कौन SN2 नहीं देगा? सो 4 अभी मैंने बता दिए, अब मैं बता रहा हूं आपको पांचवा। पांचवा कौन SN2 नहीं देगा बेटा? अगर कभी भी 2p बॉन्ड है, मतलब कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है फ्लोरीन के साथ, कार्बन का बॉन्ड बना है OH के साथ, कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है NH2 के साथ, और आप अगर न्यूक्लियोफाइल लेके आ गए, क्योंकि ये जितने भी बॉन्ड हैं ये सब बॉन्ड कौन से हैं? 2p बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग पे भले ही अटैक करने जाता है, पर ये बॉन्ड हमारे नहीं टूटते। इसका मतलब अगर यहाँ पे शॉर्टकट में याद कर लो, 2p बॉन्ड अगर है तो वहां पे भी SN2 नहीं होगी। अगेन लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल जहां पे लगता है, मतलब ब्रिज हेड पे आप कार्बोकटाइन नहीं बना सकते, ब्रिज हेड पे sp2 नहीं बना सकते। समझो जरा ब्रेड्स रूल का कॉन्सेप्ट क्या है। बेटा ये देखो, ये मैंने आपको एक कंपाउंड बनाया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जोड़ा एक Cl, और मैंने बोला बेटा ये मेरे पास है एक न्यूक्लियोफाइल। क्या है मेरे पास? न्यूक्लियोफाइल है। तो बेटा प्रॉब्लम क्या होगी? ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये चाह के भी इस बॉन्ड की एंटी बॉन्डिंग तक नहीं पहुंच पाएगा।
इसलिए हम बोलते हैं ब्रेड्स रूल का मतलब जहां ब्रेड्स रूल लग रहा है वहां पे हम SN2 नहीं करा सकते, SN2 नहीं करा सकते। अब ये सब कुछ मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट है। बच्चा कहेगा सर एक काम करो, आपने इसकी रिएक्शन जो क्वेश्चन में दे रखी है किसके साथ दे रखी है, AgCN के साथ। तो पहले तो आपको AgCN का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। तो अटैक कहां से होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है तो नाइट्रोजन ही अटैक कर सकता है ना। अब यहाँ पे आप कहोगे सर वो कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है। अगर मैं इस आयोडाइड की बात करूं तो ये रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, फिनाइल आयोडाइड। क्या बोल सकते हैं इसको, फिनाइल आयोडाइड। और मैंने बोला फिनाइल हैलाइड SN2 नहीं देते। अगर मैं इस ब्रोमीन की बात करूंगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा फिनाइल ब्रोमाइड। अगेन बेटा फिनाइल हैलाइड SN2 नहीं देता। तो ना चाहते हुए भी नाइट्रोजन अपने इस लोन पेयर से 1 डिग्री वाले कार्बन पर अटैक करेगा और बाहर किसको निकालेगा, क्लोरीन को। अटैक कहां से हुआ है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से, याद रखना। अटैक कहां पे हुआ है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से। सो ये जो जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल इस 1 डिग्री वाले कार्बन से किस तरफ से जुड़ेगा, नाइट्रोजन की साइड से। तो याद रखेंगे यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनने वाला है हमारा, आइसोसाइनाइड। जरा प्रोडक्ट एक बार चेक कर लीजिए, ये बना आपका प्रोडक्ट। क्लियर है। तो ये बना क्या आपके पास, एक आइसोसाइनाइड। तो इनमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है बेटा, SN2। 1 डिग्री का जन्म SN2 के लिए हुआ है, बोलो ये। उसके बाद SN2 में होता क्या है, एंटी बॉन्डिंग पे अटैक होता है। उसके अलावा SN2 के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन SN2 नहीं करते, विनाइल, फिनाइल, टर्शरी, नियोपेंटाइल और 2p2p स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड ब्रेडसूल। यहाँ पे SN2 नहीं होती। आइए क्वेश्चन के ऑप्शंस पे चलते हैं। उस वाले ऑप्शन को मार्क करेंगे जहां पे क्या बना होगा, एक आइसोसाइनाइड। सो बेटा यहाँ पे देखो, आयोडाइड और ब्रोमाइड पे तो रिएक्शन होनी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत, क्योंकि यहाँ साइनाइड लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आयोडाइड और ब्रोमाइड पे रिएक्शन करी नहीं है। रिएक्शन कहाँ पे करी है, क्लोराइड पे। और जब क्लोराइड पे रिएक्शन करी है तो बना क्या हमारे पास, आइसोसाइनाइड। क्लियर है कि नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।